आज एक कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो यादों की है, कुछ गलतफहमियों की और बीते हुए वक्त की। कहानी का नाम है पूरे चांद की रात। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी याद से जो मानो वक्त में जम सी गई हो। जरा सोचिए, एक 70 साल का इंसान और उसके दिमाग में लगभग आधी सदी पुरानी एक रात जो आज भी ऐसी ताज़ा है जैसे कल की ही बात हो। एक ऐसी रात जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया था। तो ये जो कहानी है ना, ये असल में दो वक्तों के बीच का एक बहुत लंबा सफ़र है। एक तरफ है जवानी का वो पहला प्यार और दूसरी तरफ ठीक 48 साल बाद होने वाली एक मुलाकात। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच हुआ क्या था। बस यही यही इस कहानी का दिल है। तो कहानी हमें ले चलती है कश्मीर। हमारे जो नरेटर हैं, जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ उसी झील पर वापस लौटते हैं जहां उन्होंने 48 सालों से कदम नहीं रखा था। वक्त है अप्रैल का महीना और नज़ारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्हें याद था। बादाम के पेड़ों पर खिले हुए फूल, हवा में बहार की वही हल्की सी ठंडक। ये मंजर आज का भी है और उस आधी सदी पुरानी याद का भी। और बस यहीं से कहानी हमें वक्त में पीछे ले जाती है, सीधा उस एक रात में जो करीब करीब आधी सदी से उनके जहन में कहीं अटकी हुई थी। वही रात, पूरे चांद की रात। क्या खूबसूरत लम्हा रहा होगा। पहले आसमान में चांद निकलता है और फिर वो आ जाती है, पगडंडी से दौड़ती हुई, हाँफती हुई। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं, है ना। उनका मिलना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। और इस एक मुलाकात के लिए सोचिए उसने कितना कुछ दांव पर लगाया था। घर पर झूठ बोला, सहेली के यहाँ रुकने का बहाना बनाया और दोपहर से ही बस उस एक रात के लिए तैयारी करती रही। इससे पता चलता है कि उसकी मोहब्बत कितनी गहरी थी। तो झील के बीचों बीच नाव में वो अपने साथ लाई हुई एक पोटली खोलती है और उसमें से क्या निकलता है? जरदालू, खुबानी और भुने हुए मक्के के भुट्टे। हर एक चीज एक ऐसी जिंदगी की कहानी कह रही थी जिसका वो लड़का हिस्सा नहीं था। एक ऐसा अतीत जिससे वो बिल्कुल अनजान था। और जैसे जैसे वो लड़की अपने बीते हुए कल की बातें बताती है, नरेटर के मन में बस एक ही ख्याल बार बार घूमता है। पिछली बहार में मैं ना था। यहीं से हमें उनकी उस गहरी इनसिक्योरिटी का पता चलता है। ये एहसास कि वो उसकी जिंदगी के उस हिस्से से बाहर है। उस चांदनी रात के बाद देखिए, उनकी मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ी कि वो दोनों साथ में भाग गए। 5 दिन उन्होंने दुनिया से बिल्कुल बेखबर जंगलों और नदियों के किनारे गुजारे और फिर झील के पास ही एक छोटा सा घर खरीदकर साथ रहने लगे। लेकिन यहाँ से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। 1 महीने बाद हमारे नैरेटर को कुछ दिनों के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। एक तरफ तो था 3 दिन में लौटने का एक सीधा साधा वादा और दूसरी तरफ वो मंजर जो लौटने पर उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा मंजर जिसने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया। उन्होंने अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे नौजवान के साथ हंसते हुए एक ही थाली से खाते हुए देखा। बस उस एक पल में उनका सारा प्यार, सारा भरोसा कड़वाहट में बदल गया। उन्हें लगा कि ये मोहब्बत भी एक दिन धोखा देगी, बेकाबू हो जाएगी। ये उनके टूटे हुए दिल की आवाज थी। और उन्होंने किया क्या? एक सवाल तक नहीं पूछा, एक शब्द तक नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़े और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। एक ऐसा फैसला जो दर्द के सिर्फ एक पल में लिया गया था, लेकिन जो अगले 48 साल तक चला। चलिए, अब कहानी वापस आज के वक्त में लौटती है। इतने सालों बाद हमारे बुजुर्ग नरेटर बस एक उत्सुकता में उसी घर में कदम रखते हैं जिसे उन्होंने बहुत पहले खरीदा था। घर के अंदर उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग औरत से होती है। वो उस घर में रहने वाले परिवार की मुखिया हैं। और फिर एक खामोश पल में दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। पूरी की पूरी एक जिंदगी गुजरने के बाद वो दोनों फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और आखिरकार वो सवाल पूछ ही लेते हैं जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक उलझन बनाए रखा था। वो बताते हैं, मैं वापस आया था लेकिन मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा और इसीलिए चला गया। और उनका ये कहना था कि वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी थी, अविश्वास था। वो कहती हैं, क्या कहते हो?
उनकी इस प्रतिक्रिया से नरेटर एकदम हैरान रह जाते हैं। और फिर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। एक बहुत ही सीधा साधा सा जुमला जो अपने अंदर 48 साल की गलतफहमी का पूरा वजन समेटे हुए था। अरे वो तो मेरा सगा भाई था। उस एक पल की गलतफहमी की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। उस औरत ने पूरे 6 साल उनका इंतजार किया। उनके एक बेटे ने भी जन्म लिया जो सिर्फ 1 साल जीकर मर गया। और उन्होंने दोबारा शादी भी तभी की जब उनके लौटने की सारी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो गई। तो अब जब सच सबके सामने है, दोनों के बीच कोई गिला शिकवा, कोई कड़वाहट नहीं है। वो दोनों झील के किनारे टहल रहे हैं बड़े सुकून में, और उनके परिवार वो आपस में घुल मिल रहे हैं। और फिर वो दोनों एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। नरेटर की पोती और उस औरत का पोता दोनों साथ में खेल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वही भुना हुआ मक्का शेयर कर रहे हैं जो सालों पहले उन दोनों ने किया था। ये जैसे जिंदगी का एक चक्र है जो पूरा हो रहा है। उनके परिवारों के बीच एक नया मासूम सा रिश्ता बन रहा है। और आखिर में इस कहानी का सबसे गहरा संदेश सामने आता है। संदेश ये है कि इंसान मर जाते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं मरती। छोटी छोटी मोहब्बतें भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन जिंदगी की जो बड़ी और सच्ची मोहब्बत है वो हमेशा कायम रहती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सिर्फ एक पल की गलतफहमी में, बात ना करने के एक फैसले में आखिर कितनी जिंदगियां खो जाती हैं।